हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति ढूल। मेरे साथ आज आप क्लास 10th के मैथ का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? प्रूव डैट रूट 5 इज़ इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि जो रूट 5 है वो क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो हमने जब इंट्रोडक्शन किया था तब इस चीज़ को समझा था कि जब हमें ये चीज़ें प्रूव करनी हो कि रूट 2 इरेशनल है, रूट 5 इरेशनल है, रूट 3 इरेशनल है, तो हमें क्या करना है, उसके अपोजिट हमें अज्यूम करके चल पड़ना है। यानी कि यहाँ पे हमें इरेशनल प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनल अज्यूम करेंगे, रैशनल लेट करेंगे और फिर इसको प्रूव कर देंगे कि जो हम लेट कर रहे हैं वो क्या है, हमारा कंट्राडिक्शन है, रॉन्ग है, तो वो अपने आप से क्या बन जाएगा, फिर इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या कहेंगे, लेट, क्या लेट करेंगे, लेट रूट 5 बी अ रैशनल नंबर। रूट 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होता है, हमें पता है रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा क्यू होता है वो क्या होता है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि जो क्यू की वैल्यू होती है वो कुछ भी हो सकती है, बस ज़ीरो नहीं हो सकती। और जो हमारा p होता है और जो हमारा क्यू होता है ये क्या होते हैं, हमारे को प्राइम नंबर होते हैं। क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जिनके बीच में सिर्फ और सिर्फ 1 जो होता है वो कॉमन होता है और दूसरा कोई भी नंबर इनके बीच में कॉमन नहीं होता, इन्हें हम को प्राइम नंबर कहते हैं। कैसे, मान लो यहाँ पे हमारा क्या है, p की जगह हम मान ले 3 है और q की जगह हम मान ले 5 है। तो जो 3 है और 5 इन दोनों के बीच में कौन कॉमन है, 1। यानी कि 3 जो है ये 1 की टेबल में भी आएगा और 5 जो है ये 1 की टेबल में भी आएगा। मीन्स दोनों के दोनों किसकी टेबल में आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 की में ही आएंगे। या तो खुद की टेबल में आएंगे या तो 1 की में आएंगे, या तो ये 5 खुद की टेबल में आएगा या तो ये 1 की में आएगा। यानी कि ऐसे नंबर जो जिनके बीच में सिर्फ 1 कॉमन हो उसको हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। तो हमने क्या मान लिया, रूट 5 को मान लिया हमने रैशनल नंबर। और रैशनल क्या होते हैं, जो हमारे p बाई क्यू के रूप में लिखे जाते हैं और क्यू यहाँ पे हमारा क्या होता है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो अब इस रूट 5 को क्या लिखेंगे, रैशनल नंबर के रूप में लिखेंगे। इट मीन्स दैट हमने यहाँ पे क्या बना दिया, इसको रैशनल बना दिया। अब ये हो गया हमारा p और ये हो गया हमारा q। तो ये क्या हो गया हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को मैं a बाई बी, p बाई क्यू, c बाई डी, जो चाहे नंबर इसको मैं दे सकती हूँ। ये हमारा p है, ये हमारी q की फॉर्म है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a एंड b। ये a एंड b क्या है, अभी अभी मैंने बताया कि कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। तो क्या लिखेंगे, a एंड b आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है, ए एंड बी क्या हो गए, हमारे को प्राइम नंबर हो गई। अब हम इस रूट 5 को क्या करेंगे, b से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को क्या करेंगे, a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रूट 5 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा रूट 5 b आ जाएगा। इज इक्वल टू जब a को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा a आ जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो क्या कहेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करने पर, स्क्वायर करने पर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रूट 5 b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में a का भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा a स्क्वायर। अब ये रूट क्या करेगा, ये स्क्वायर क्या करेगा, इस रूट को कर देगा कैंसिल आउट। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, 5 बचा। अब रूट तो हो गया इससे कैंसिल, तो ये हो गया 5 और b का स्क्वायर क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे, इस रूट 5 को जब हम इधर लेके जाएंगे तो ये 5 है, जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये 5 क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा a से। तो हम क्या लिखेंगे, 5 इज डिविजिबल बाय ए स्क्वायर। और हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि अगर कोई नंबर ए स्क्वायर से यानी कि किसी के स्क्वायर से डिविजिबल होता है तो वो उस नंबर से, उस लेटर से भी डिविजिबल होगा। यानी कि अगर 5 ए स्क्वायर से डिविजिबल है तो जो 5 है वो ए से भी डिविजिबल होगा, ये हमारी कंडीशन होती है। तो 5 इज डिविजिबल बाय ए स्क्वायर, देन 5 इज डिविजिबल बाय ए।
अगर 5a² से डिविजिबल है तो 5a से भी डिविजिबल होगा। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। इसको हम क्या मान के चलेंगे, हमारी इक्वेशन फर्स्ट मान के चलेंगे। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। नाउ लेट सी को हम क्या करेंगे, कोई इंटीजर लेट कर लेंगे। सी बी एनी इंटीजर। सी को हमने क्या लेट कर लिया कि सी क्या है, हमारा कोई इंटीजर है। तो ये क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू में 5c। अब सी क्या है, हमारा इंटीजर है। तो अब ए किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे हमारा ए आ गया 5c के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से यहाँ पे हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ क्या करने पर, स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a² और ये क्या हो जाएगा हमारा 5c का होल स्क्वायर। इसको अगर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, a² किसके इक्वल आ जाएगा, 5 का स्क्वायर यानी कि 25, c का स्क्वायर यानी कि c², यानी कि a² की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 25 c² के इक्वल आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट आई थी यानी कि जो 5b का स्क्वायर है वो किसके इक्वल आया था, a के स्क्वायर के इक्वल आया था। और यहाँ पे हमारा a² किसके इक्वल आया है, 25c के स्क्वायर के इक्वल आया है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 की हेल्प से हम आगे सोल्व करेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या होगा, इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, 5b का स्क्वायर इज इक्वल टू a²। तो क्या लिखेंगे, 5b का स्क्वायर इज इक्वल टू में a²। और 5b का स्क्वायर, a² कितना आ गया, यहाँ पे हमारा a² आया है 25c का स्क्वायर, यानी कि 5b का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 25c के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब 5 बन जा तो क्या हो जाएगा 5, और 5 5 जा क्या हो जाएगा 25, यानी कि क्या आ गया हमारा b² आ गया हमारा 5c के स्क्वायर के इक्वल। किसके इक्वल आ गया, b² इक्वल आ गया हमारा 5c के स्क्वायर के इक्वल। अब वही बात अगर हम इस 5 को इधर लेके जाते हैं तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई या इधर जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, 5 इज डिविजिबल बाय b²। क्या है यहाँ पे b² है, तो 5 क्या है, डिविजिबल है किसके द्वारा, b² की। और अगर b² से डिविजिबल होगा तो b से भी होगा। तो क्या लिखेंगे, 5 इज डिविजिबल बाय b। अगर 5 b² से डिविजिबल है तो b से भी होगा, c² से डिविजिबल है तो c से भी होगा, d² से है तो d से भी, यानी कि किसी के भी स्क्वायर से अगर डिविजिबल है तो उस लेटर से भी वो क्या होगा, डिविजिबल होगा ही होगा। अब हमारी ये क्या आ गई, इसको हम मान लेते हैं ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई और हमारी आ गई इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम क्या कहेंगे कि देखो यहाँ पर भी हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। और जो इक्वेशन फर्स्ट थी यहाँ भी हमारा क्या आया था, 5 आया था। मीन्स यहाँ पे हमारे कोप्राइम नंबर तो नहीं हुए, क्योंकि कोप्राइम नंबर में जो कॉमन होता है वो क्या होता है, 1 होता है। और रैशनल नंबर कैसे होते हैं, कोप्राइम नंबर होते हैं। बट यहाँ पे हमारा क्या आ गया, कॉमन आ गया 5। अगर 5 कॉमन आएगा तो ये क्या है, कोप्राइम नंबर तो होंगे नहीं हमारे p/q। अगर कोप्राइम नंबर नहीं हुए तो हमारा p/q ये क्या हो जाएगा, जो हमारा √5 है ये हमारा रैशनल नंबर तो होगा नहीं। और अगर रैशनल नहीं होगा इट मीन्स दैट जो हमने लेट किया था कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, ये क्या हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। तो हम क्या लिखेंगे, 5 इज कॉमन, कौन आ गया यहाँ पे 5 आया ना, तो 5 इज कॉमन फैक्टर। 5 क्या है, दोनों के बीच का एक कॉमन फैक्टर है बिटवीन a एंड b, बिटवीन a एंड b। जो 5 है वो a और b के बीच का क्या है, कॉमन फैक्टर है। सो जो हमारी कंट्राडिक्ट थी, क्या कहेंगे हम, दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट। जो हमारा फैक्ट है उसका क्या हो जाती है, कंट्राडिक्ट हो जाती है। फैक्ट दैट a एंड b आर कोप्राइम नंबर। क्या हो गया कि ये जो हमारे ये जो a एंड b है जिसको हमने कोप्राइम नंबर माना था, ये किसका क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्ट हो जाएगा। उसका उल्टा हो जाएगा कि यहाँ पे तो हमारा 5 कॉमन आ गया, अगर 5 कॉमन आएगा तो ये कोप्राइम नंबर तो होंगे नहीं। तो ये क्या होगी, हमारी जो हमने लेट किया था वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, इसलिए आर
अजम्पशन, हमने जो अजम्पशन की थी वो क्या है, रॉन्ग है। आर अजम्पशन वॉज रॉन्ग, जो हमने अजम्पशन किया था वो क्या है, वॉज रॉन्ग, गलत था। या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, इनकरेक्ट कह सकते हैं कि जो हमारी अजम्पशन है वो क्या है, इनकरेक्ट है। हेंस अगर अजम्पशन ही गलत हो गई, जो हमने लेट किया था कि ये रैशनल नंबर है, अगर वो गलत हो गई तो क्या हो जाएगा, हेंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो √5 क्या प्रूव हो जाएगा, हमारा इरेशनल नंबर प्रूव हो जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था कि √5 क्या होता है, हमारा इरेशनल नंबर होता है। तो जब भी हमें किसी नंबर को इरेशनल प्रूव करना हो तो हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि वो नंबर क्या है, हमारा रैशनल है, और उसको सोल्व करेंगे तो वो हमारा रैशनल नंबर बनेगा ही नहीं। अगर वो रैशनल नहीं बना तो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।